अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त अपने किचन में हूँ, आप देख सकते हैं। और मैं इस वक्त दूध उबाल रहा हूँ और चाय बनाने का बंदोबस्त कर रहा हूँ। अब इसके बीच में आप सोच रहे हो कि ऐसी क्या मजबूरी है कि बंदा आराम से दूध उबाले और चाय पिए, फिर उसके बाद व्लॉग बनाए, लेकिन बात बहुत ज़रूरी है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन ख़त्म हो रही है और ये जो 13 जमातें हैं, अभी इन्होंने अपना असल दिखाना शुरू कर दिया है। ख़ास तौर पर MQM ने सबसे पहले अपने इस्तीफे भिजवा भी दिए हैं और मौलाना फजलुर रहमान साहब की आकड़ और बढ़ गई है। सेम इसी तरह बाकी लोग भी जो उनसे हैं। मैं बार बार वो दूध की तरफ भी देख रहा हूँ कि दूध ना उबल जाए। मुल्क का दूध तो उबल है, मेरा दूध उबल ना जाए। तो एक बात सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि MQM जो सी है ना, ये बहुत जहील लोग हैं। ये वो लोग हैं पाकिस्तान बनने में जिनका बहुत किरदार था। पाकिस्तान बनाने के जितने भी अनासर थे ना, वो तकरीबन सारे के सारे इब्तदा में कराची आए और ज़्यादातर कराची ही सेटल हो गए। कायद आज़म ने आपकी जितनी इब्तदाई इंडस्ट्री लगी, आपके जितने बैंक बने, आपका सबसे पहला अखबार जो पाकिस्तान में डान, वो कराची में इस्माहानी साहब ने बनाया। तो ये लोग बहुत टैलेंटेड थे और ये पूरे इंडिया की करीब थे जो कराची में आए। अब ये गरीब हैं, ये पान खाते हैं, ये गुटखा खाते हैं, ये सारी बातें अपनी जगह पर, लेकिन इसमें कोई राय नहीं है कि ये बहुत जहील लोग हैं। ये हर चीज़ में जो हमसे बहुत आगे है, क्योंकि ये एक एडवांस मुल्क से हमारे मुल्क में आए थे। उस वक्त जब पाकिस्तान बना ना, तो पाकिस्तान एडवांस मुल्क नहीं था, कोई इतना तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं था, इंडस्ट्री नहीं थी, कोई ऐसे बगोरे का रोल था और ज़्यादातर जागीरदार थे, सरमायाकार थे, ज़िम्मेदार थे। तो ज़्यादातर लोग जो उनसे थे वो ऐसे ही थे, डंग टपाऊ जिन्हें हम कह सकते हैं। आप कहेंगे जी बहुत कोई ज़हीर फ़कीर या इनमें कोई बहुत कारीगर था, तो ये मुमकिन नहीं था। ये महाजर थे जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में फैल के इंडस्ट्री लगाई और मुख्तलिफ कारोबार शुरू किए, नए नए आइडिया किए और ख़ास तौर पर कराची को ये आसमान पर ले गए, उसको एक दुनिया की एक इंटरनेशनल पोर्ट बनाया। बैंकिंग के हवाले से आप देखें हमारा बहुत बड़ा नाम है। मैं अक्सर जिक्र करना चाहता था, भूल जाता हूँ, आबदी साहब का, जिन्होंने BBCI बनाया था एक बैंक, और बड़ा कमाल BBCI, उसके ऊपर एक किताब भी है, संगे मिल पब्लिकेशन ने छापी है। तो वो कमाल आदमी थे, एक बैंक से उठे और उन्होंने उसके बाद ऐसा बैंक बनाया कि पूरी दुनिया की हुकूमतें उनसे खौफजदा हो गई। और एक वक्त आया कि बाकायदा तौर पर अमेरिका और ब्राज़ील और ये हुकूमतें इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे कि हमारा तख्ता उल्टवा देंगे। और बड़े कमाल आदमी थे और इनके जो साथी रुफ़क़ा का ये इंतखाब करते थे वो भी बहुत उम्दा इनके साथी थे। तो इन्होंने जो कराची से महाजर आए, उन्होंने पाकिस्तान को बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया और ज़हीर लोग थे, नए नए आइडिया दिए और इस मुल्क में नई नई चीज़ें उन्होंने बनानी शुरू की, लगानी शुरू की और लोगों को रिज़्क़ के और तरक्की के नए नए मौके दिए। तालीम की तरफ बड़ी तवज्जो दी इन्होंने, क्योंकि ये सारे तालीम याफ्ता लोग थे, तो तालीम की तरफ इन्होंने बहुत तरक्की दी। अब इनके जो बच्चे हैं वो भी ज़हीन हैं। तो आप ये तसव्वुर करें, हम आमतौर पर ना बड़ा मजाक, जैसे बंगालियों का मजाक उड़ाते थे ना, मछली खाने वाले धोती पहनने वाले। आप देखिएगा इस वक्त वो मछली खाने वाले धोती पहनने वाले वो कहाँ पर पहुँच गए हैं। उनका तरक्की का ग्राफ देखिए, उनका टका जो 2 टके का नहीं था, इस वक्त वो उसने आपके रुपए को 2 टके का कर दिया। वो इंडस्ट्री में आपसे बहुत आगे निकल चुके हैं। आपके बड़े बड़े इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल वाले इस वक्त अपनी मिलें बांग्लादेश में लगा के बैठे हुए हैं। उनके आर्डर जो उनसे हैं वो पूरे नहीं हो रहे। हम समझते थे कि सिर्फ एक उनके पास सलाम है या उनके पास पटसन है, लेकिन उन्होंने साबित किया कि हमारे पास सब कुछ है और उन्होंने अपने मुल्क को कहाँ पर पहुँचा दिया और हमने अपने मुल्क को कहाँ पर पहुँचा दिया। वो सिर्फ इन्हीं ये जो PDM की जमातें हैं और इनके जो फॉलोअर हैं, इनके
छोटे छोटे से ज़ाती मफादात की वजह से मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अवाम के तरफ इनकी निगाह नहीं है। कितनी आसान सी बात थी कि आटा स्कीम मुफ्त बांटने के बजाय 50% डोमेट के ऊपर दुकानों में भेज देते। एक ज़माने में यूब खान ने राशन कार्ड का सिस्टम लगाया था, राशन कार्ड लगा देते गरीबों का। लेकिन जो राशन कार्ड की जगह पर इमरान खान ने सेहत कार्ड लगाया था वो भी इन्होंने बंद कर दिया, और बेशुमार चीज़ें बंद कर दी। तो ये लोग तो बस इनको यही काम आता है। और MQM वालों को पता है कि ये वक्त है हथौड़े से ज़रब लगाने का और अपनी बातें मनवाने का। उनकी चंद नशिस्तें इनकी पूरी हुकूमत को ले जाएंगी, और इसी सिर के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान भी अकड़ है, क्योंकि ये सिर्फ चंद नशिस्तों के बल पर खड़ी हुई हुकूमत है। इतनी बड़ी हुकूमत दो दो तीन तीन जमातों के दो तीन तीन जमात सीटें रखने वाली जमातों की मुताज है, और ऐसी हुकूमत से आदमी घर में आराम से बैठ के गन्ने चूपे तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो सूरत हाल बहुत नाजुक है, लेकिन MQM ने बड़े अच्छे वक्त पे अपने कार्ड को खेला है, और वो एक टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। और आप यूँ समझें कि वो आपके लिए भी और सबके लिए भी। अब इस वक्त अदालत देखें क्या करती है। इस वक्त असल मसला ये है कि क्या अदालत वाकई अपने इस अल्टीमेटम को संजीदगी से लेती है, या वो इसको फिर बढ़ा देती है आगे। कानून नाफज करने वाली जो एजेंसियां हैं ना, ये भी अगर अपने रूल्स और रेगुलेशन के ऊपर स्ट्रिक हो जाए ना, तो बेशुमार मसाइल हमारे यहाँ से भी हल हो सकते हैं। बहरहाल इस वक्त हर लम्हा हर खबर, अच्छा ऊपर से टेलीविज़न को देखें, हर टेलीविज़न बोल ARY जियो कुछ, आप कभी इनका एक देखें, आपके उनकी खबरनामा आता है ना, तो उसमें आप घड़ी रख के देखें कि वो जो बोलते हैं वो कितना है, और उसके बीच में हर एक लफ्ज़ के बीच में जो म्यूज़िक चलाते हैं वो कितना है, और बात को बढ़ाते कितना है। यूट्यूबर की तरह, जिस तरह यूट्यूबर अपनी बात को बढ़ाते हैं और ये कहते हैं कि जनाब ये तो बहुत ही मीठी है, और ये इस कदर मीठी है कि शहद से भी ज़्यादा मीठी है, और इतनी मीठी कि आपकी उंगलियां चिपक जाए। वो बात को लंबा करते जाते हैं, चूँकि उन्हें पता होता है कि हमारा 2 या 3 मिनट का जो 4 मिनट का वीलॉग होगा उस पर ऐड मिलेंगे, और हर 3 मिनट के बाद ऐड मिलता है, तो वो 6-9 उन्होंने अपना एक पहाड़ा रखा हुआ है, वो उस पहाड़े के उन्होंने फिल करना होता है। काम की बात जो सी है वो कम करनी होती है। आप मेरे कई वीलॉग देखें 1-1 मिनट 1.5 मिनट के भी हैं, बात की और बात ख़त्म हो गई। और मैं चूँकि रंगबाजी नहीं करता और सीधी सीधी बात करता हूँ, तो आप ये देखें कि मुझे कोई लाइक भी इतने नहीं, यार लोग भी मुझे नहीं कर रहे। वो कहते हैं यार किस किस्म की बातें करता है, वो रंगीली बातों की आदी हो चुके हैं। तो आज क्या बस यही मेरा कहने का मकसद था कि आप ये देख लीजिए कि ये सूरत हाल बड़ी तेज़ सिलसिला चलता चला जा रहा है। आज़ाद कश्मीर में भी इन्होंने काम दिखा दिया है, अब MQM ने भी इस्तीफ़े भिजवा दिए हैं। तो आज या कल के अंदर अंदर असूली तौर पे तो ये रिदम जो बता रहा है तो कुछ होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता नहीं कुछ होगा, क्योंकि कुछ करने वाली जो ताकतें हैं वो खामोश हैं। खुदा इस मुल्क का ख्याल कीजिए, इस मुल्क का ख्याल कीजिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम कीजिए। ये हमारा मुल्क नहीं है, ये आपके बच्चों का मुल्क है। अपने बच्चों के मुल्क की हिफाजत कीजिए।